So hello everyone and welcome to Physical Education India. लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड कोर्स साल 2024 के जो एंट्रेंस के रिजल्ट्स हैं वो फाइनली काफी वेट करने के बाद आउट हो गए हैं, जिसके लिए आप लोगों ने सीयूटी यूजी में रिटन टेस्ट दिया था और फिर एलएनआईपी के सेंटर्स में जाके फिजिकल टेस्ट और अपना स्किल टेस्ट दिया था। तो जो कंबाइंड फाइनल मेरिट लिस्ट है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया था, तो आपके रिटन और आपके स्किल टेस्ट के मार्क्स को जोड़ के आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो आउट हो गई है। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे अपना रैंक को चेक करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, नोटिफिकेशन जो आई है एलएनआईपी की तरफ से किस डेट पे आपको उनको रिपोर्ट करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में ही एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपको देने वाला हूं कि जो अचीवमेंट हमने सीयूटी पीजी के थ्रू एमपीएड में एलएनआईपी का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें अचीव किया था, जहां पे ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट्स हमको मिले थे और बहुत से टॉप रैंकर्स मिले थे, उससे बेटर मैं कहूंगा कि अचीवमेंट इस बार बीपीएड में मिला, जहां पे ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4, 5 और ना जाने ये लिस्ट कितनी लंबी होने वाली है। अभी जब हम बैठेंगे एक एक स्टूडेंट से बात करने के लिए, ये सारे स्टूडेंट्स जो फिजिकल एजुकेशन इंडिया की क्लासेस के हमारे साथ थे, इन्होंने हमारे साथ 3-4 महीने बहुत बहुत मेहनत करी है। फाइनली उन लोगों को जो आउटकम चाहिए था वो उन्हें मिला, तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन भी बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 10 तक अचीव करी है उसमें काफी बच्चे हैं, प्लस उसके बाद जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे। अब फटाफट मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि क्या नोटिफिकेशन एलआईपी की तरफ से आई है। तो ये जो पहली नोटिफिकेशन थी जो रिसेंटली आपको 22 तारीख को यहाँ पे देखने को मिली है, तो 23 अगस्त यानी कि आज की डेट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश हो गई है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां से खोलनी है, कैसे देखनी है, कैसे रैंक चेक करनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग डेट्स 26 अगस्त से 28 अगस्त तक है। ठीक है, यानी कि 26 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में आपके लिए एक लिंक ओपन होगा। ये लिंक भी देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 26 तारीख को जब ये लिंक ओपन होगा, यहां पे आपको डालना होगा अपना चॉइस ऑफ सेंटर। अब इस वीडियो को बहुत आराम से बैठ के सुनना, पूरा देखना, चाहो तो 1.5 की स्पीड पे सुन लो, लेकिन ध्यान से पूरा सुनना ताकि आप कोई भी मिस मत करो, कोई भी जो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ताकि आपका फॉर्म या फिर आपके जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो, जब आपका चॉइस फिलिंग ओपन होगा तो उसमें आपसे दो चॉइसेस मांगी जाएंगी, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस और आपकी सेकंड प्रेफरेंस। यानी कि आप किस प्रेफरेंस में जाना चाहते हो, किस स्टडी सेंटर में जाना चाहते हो, आप ग्वालियर में जाना चाहते हो या फिर आप गुवाहाटी में जाना चाहते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ग्वालियर में पढ़ना चाहते हो तो आप वहां पे अपनी फर्स्ट चॉइस डालोगे ग्वालियर। और अगर आप रेडी हो कि अगर मुझे ग्वालियर नहीं मिलता है तो मैं गुवाहाटी में भी सेटिस्फाई हूं, मैं गुवाहाटी सेंटर में जाके पढ़ाई कर सकता हूं, तो फिर आप उसमें सेकंड प्रेफरेंस में गुवाहाटी डाल दोगे। और वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा, अगर आप गुवाहाटी डालना चाहते हो तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस गुवाहाटी डालोगे और सेकंड प्रेफरेंस अपनी ग्वालियर डालोगी। अब एक चीज का इसमें ध्यान रखना कि आपको अपनी सेकंड प्रेफरेंस भरनी ही भरनी है। ऐसा मत करना कि मुझे तो सिर्फ ग्वालियर में ही पढ़ना है, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ ग्वालियर डाल देता हूं, सेकंड प्रेफरेंस जाने देता हूं, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपको फिर उस केस में ग्वालियर नहीं मिलता है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती है और आपने सेकंड प्रेफरेंस अगर अपनी खाली ब्लैंक छोड़ दिया, तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस की सीट जो होगी वो किसी दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, दो सेंटर्स उसमें जरूर भरना, ताकि अगर आपको फर्स्ट चॉइस ना मिले, अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है कि आप फर्स्ट चॉइस के लिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको सेकंड चॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वो आपकी चॉइस है कि आप सेकंड सेंटर पे जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, या फिर सीट को वेकेंट छोड़ देना चाहते हो, लेकिन आप सेलेक्ट हो वहां पे, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप दोनों सेंटर्स को जरूर डालना। ठीक है, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता जाता हूं। जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, यानी कि 26 से 28 अगस्त के बीच में जो आप फिल करोगे, उसका जो रिजल्ट है कि आपको कौन सा, किस स्टूडेंट को कौन सा जो सेंटर है वो अलॉट हो गया है, उसकी लिस्ट आपको 30 अगस्त को ऑनलाइन या तो यहाँ वेबसाइट पे ही आएगी जनरली, नहीं तो कहीं भी आएगी, तो मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाए। ठीक है, अब इस लिस्ट को देखने के बाद 30 अगस्त को जो आपकी लिस्ट आएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई एबीसी स्टूडेंट है, उसने ग्वालियर सेलेक्ट किया था और उसको ग्वालियर मिल चुका है, तो अब आपको 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच में अपने इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना होगा। अगर आपको ग्वालियर मिला है तो आप ग्वालियर के सेंटर जाओगे, अगर आपको गुवाहाटी मिला है तो फिर आप अपने गुवाहाटी सेंटर में जाओगे 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच में, जहां पे आपका मेडिकल टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने उसकी लिस्ट मैंने अभी बनाई है, तो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको प्रिंट आउट कैसे निकालने वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। और आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप एक एक करके सारी चीजें चेक करके अपने पास रख सको। अब देखो, ये जो चॉइस फिलिंग वाला जो लिंक मैंने आपको दिया है, वैसे तो जनरली ये बहुत सिंपल सा फॉर्म आता है, आप इसमें लॉग इन करोगे,
आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शंस आ जाएंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या चाहते हो, सेकंड प्रेफरेंस क्या चाहते हो, और आप उसमें फीस जो है यहाँ पे 600 रुपीज की जो डिमांड हुई है वो सबमिट करके अपना काउंसलिंग को फिल कर सकते हो। कोई अगर लास्ट पेज आए, फाइनल पेज आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेना ताकि आप उसका प्रिंट निकालो। इन केस अगर उसमें कुछ एडिशनल चीजें आती हैं, थोड़ा सा बहुत ही या कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फॉर्म आता है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। अदरवाइज अगर सिंपल सा होगा तो आप लोग 26 तारीख को उस लिंक को खोलना, आराम से आप उस फॉर्म को भर लोगे और आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आराम से हो जाएगा। बाई चांस अगर आपको लगता है कि फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है या समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप लोग हमको जरूर बताओगे, तो हम लोग उसी टाइम एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी गलत फॉर्म मत भर देना, क्योंकि उसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा दोबारा उसको भरने के लिए, ठीक है। अब देखो, एक ऑप्शन आपके पास होता है अपग्रेडेशन का, यानी कि मानो किसी बच्चे ने एलएनआईपी भरा था और उसको गुवाहाटी मिल गया, तो क्या ये चांसेस हैं कि उसको एलएनआईपी वापस मिल सकता है, तो सॉरी ग्वालियर वापस मिल सकता है? तो बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। यहाँ पे नोट देखो लिखा है, इफ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस इन द अलॉटमेंट लेटर, सो इन दैट केस द कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन ऑप्शन। यानी कि मानो कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी गुवाहाटी डाली थी और आपको गुवाहाटी मिल चुका है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं ग्वालियर जाना चाहता हूं तो मैं अपग्रेडेशन फॉर्म भर देता हूं, तो फिर उस केस में आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है तो फिर आप अपग्रेडेशन के थ्रू अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते हो। अपग्रेडेशन फॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि किसी ने गुवाहाटी भरा है, उसको ग्वालियर मिल गया, किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी गुवाहाटी भरी तो उसको गुवाहाटी नहीं, उसको सेकंड प्रेफरेंस ग्वालियर मिला, तो अब आप अपग्रेडेशन फॉर्म भर सकते हो। तो उस केस में अगर गुवाहाटी में कोई सीट खाली रह जाएगी तो फिर आपका नंबर वहां पे आपकी रैंक के हिसाब से लग सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अपग्रेडेशन का जो फॉर्म होगा वो थोड़ा टाइम बाद आएगा, अभी वो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपकी जो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 6 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जब आप 3 से 5 सितंबर के बीच में कॉलेजेस जाओगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो अपने पूरी तैयारी के साथ जाना। आपको वहां पे हॉस्टल में ही रहना है, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, तो रूम्स आपको उसी टाइम वहां पे मिल जाएंगे। तो सारी चीजें आपकी वहां पे हो जाएंगी, फी सबमिट भी आपकी उसी टाइम होगी, बाकी सारी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपकी क्लासेस 6 तारीख से शुरू हो जाएंगी, तो पूरी तैयारी से जाना। अदरवाइज अगर ऐसा हुआ कि आप तैयारी से नहीं गए और आपकी क्लासेस शुरू हो गई, आप वापस घर आओगे, तो फिर आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो होती हैं शुरू में वो आपकी मिस हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड फेज का जो अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, जो डिस्प्ले होंगी वेकेंट सीट्स की, किस सेंटर में कौन सी सीट्स खाली रह गई हैं, वेकेंट का मतलब है कि खाली रह गई हैं, तो वो आपको 6 सितंबर को ही वेबसाइट पे दिख जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लोग अपग्रेडेशन या फिर जो और बाकी बच्चे हैं उनका चांस है नंबर लगने का। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रैंक हुई है, तो उसमें ये चीज आपको बताऊंगा कि सेकंड फेज की जो आपकी काउंसलिंग आएगी या थर्ड फेज की भी काउंसलिंग कभी कभी आती है, तो उस केस में आपको उसके लिए कैसे करना है। बस यहाँ पे डेट्स देख लो कि 6 सितंबर को सेकंड काउंसलिंग की डेट्स आ जाएंगी, सीट आ जाएगी, ऑप्शन लिस्ट आ जाएगा। आपको 9 से 10 सितंबर का टाइम मिलेगा कि आप उसमें अपनी चॉइस भर सकते हो। सीट अलॉटमेंट आपकी 13 सितंबर को आ जाएगी, और फिर वो बच्चे जो सेकंड काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे उनको 17 से 19 सितंबर के बीच में वहां पे रिपोर्ट करना होगा मेडिकल टेस्ट के लिए और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये कौन से बच्चे करेंगे ये अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको फटाफट लिस्ट बता देता हूँ। तो आप जब एलएनआईपी की वेबसाइट पे जाओगे तो एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे आना, यहाँ पे ही आपको जो आपकी लिस्ट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको सीधे लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ। तो ये लिस्ट है हमारी, ये रैंक वाइज मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग लिस्ट है, तो आप इसको देखना, ठीक है। आपको मेल और फीमेल दोनों का ही जो सीट्स हैं वो आपको पता है कितनी कितनी सीट्स हैं कॉलेज में। 70 सीट्स बॉयज के लिए हैं एक सेंटर में और 30 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं। तो यहाँ पे देखो आपको अपनी रैंक कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर आपको पता है कि 70 टोटल जनरल सीट्स हैं ग्वालियर और गुवाहाटी में, तो 1 से लेकर 70 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, आप समझ सकते हो कि आप कंप्लीटली सेफ हैं और आप लोग अनरिजर्व सीट्स में अपनी जो आपकी सीट है वो आपको मिलने वाली है। इन रिस्पेक्ट आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप ओबीसी के हो, आप ईडब्ल्यूएस के हो, एससी के हो, एसटी के हो, आप अनरिजर्व सीट्स पे जाके अपनी जो सीट है उसको बुक कर लोगे। 70 के बाद के जो बच्चे हैं, 71 से जो स्टूडेंट स्टार्ट हो रहे हैं, अब फिर वो ईडब्ल्यूएस के हों, एसटी के हों या एससी के हों, देखो जनरल वालों के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं जब 70 के बाहर या फिर आप 75 के थोड़ा बाहर जाते हो। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर 70 के अंदर के जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी सीट्स अगर छोड़ दी है या फिर अगर एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा चांसेस बनते हैं कि आप ऊपर आ सकते हो। लेकिन आप ऐसा सोचो कि 75 टू 80 में अगर आप हो तो आप सेफ हो। 70 के बाहर के जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस के हो, एसटी के हो, एससी के हो, तो यहां से आपकी जो कैटेगरी की जो सीट्स आपके पास हैं, जैसे एससी की कुछ सीट्स हैं, ओबीसी के आपके पास 17-18 सीट्स हैं, तो यहां से आप ओबीसी की रैंक अपनी कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हो कि 70 के बाद जो ओबीसी का बच्चा होगा वो उसको भी पहली सीट मिल जाएगी, फिर ओबीसी की सेकंड सीट, ऐसे करते करते आपको सीट्स मिल जाएंगी। तो यहां पे अगर मैं एक ओवरऑल आपको बताऊं, तो आप सिर्फ इतना समझो, अगर आपकी रैंक
250 के अंदर है, 250 1 से लेकर 250 के बीच में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग काउंसलिंग फॉर्म को जरूर भरो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? सीट्स तो 200 है, मैं 50 एक्स्ट्रा लेके क्यों चल रहा हूँ? इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सीट्स को छोड़ देते हैं, या फिर किसी वजह से वो एलएनआईपी में अप्लाई नहीं करते हैं, या फिर रिजल्ट लेट होने की वजह से उन्होंने कहीं और अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी होगी, वो वहां कंफर्टेबल हो गए, तो सीट्स आपकी खाली छूट जाती हैं। तो 250 तक की जो रैंक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको फिल करो। अगर आप 250 के बाहर हो और आपका मन करता है कि आप एक बार फिल कर दो काउंसलिंग में, भी आपका चांस लग सकता है, तो आप बिल्कुल करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं 250 के बाहर वाले अब आपका चांस खत्म हो गया है। मे भी अगर 1% चांस भी रहा तो आप बिल्कुल उसको लो, आप अपनी फीस भरो, काउंसलिंग भरना और अपनी वेट करो। अगर आपका नाम आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर आप एक्सेप्ट करो कि आपकी रैंक काफी ज्यादा बाहर थी। ठीक है, बाकी एससी और एसटी का मैं एक बात और आपको ऐड कर देता हूं कि एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस थोड़े अच्छे होते हैं कि अगर आपकी रैंक फिर भी बहुत ज्यादा बाहर है तो आप फिल इसको जरूर करना, आप काउंसलिंग जरूर भरना। इवन ओबीसी के लिए भी मैं कहूंगा कि आप इसको फिल जरूर करना काउंसलिंग को। 250 तो मैंने एक नंबर आपको दिया, अगर आप 280 290 में भी हो, रैंक आप यहाँ साइड में देख सकते हो, तो आप बिल्कुल इसको फिल करना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बिल्कुल उसको फिल करो। ठीक है, ठीक है, चलो। बाकी फीमेल की भी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, फीमेल की भी लिस्ट आप देख सकते हो। आप ठीक है, तो फीमेल की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आप अपना देख सकते हो। फीमेल में आपकी टोटल 60 सीट्स होती हैं, तो जो मैंने वहां पे एक नंबर बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे नंबर को कम कर लो, लेकिन एटलीस्ट मैं कहूंगा टोटल देखो सिर्फ 134 गर्ल्स हैं जिनका नाम यहाँ पे आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहो तो आप सभी लोग भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 100 तक तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भरो, लेकिन अगर आप चाहते हो उसके बाद भी भरना तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहां पे आपको सेंड कर देंगे। अब देखो मैं आपको फटाफट डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आपको 10th की मार्कशीट अपनी लेके जानी है ओरिजिनल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होंगे, ध्यान रखना। आपको अपनी 12th की मार्कशीट लेके जानी है जो कि ओरिजिनल होगी। आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, दो आईडी प्रूफ अपने रख लेना। पासबुक लेके जाना, अगर आपका अपना अकाउंट है तो अपनी भी और पेरेंट की भी लेके जाना किसी की। ठीक है, दोनों पासबुक ओरिजिनल आप लेके जाओगे। माइग्रेशन आपका जो स्कूल से मिला था, या फिर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल में आप लेके जाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका एलएनआईपी में सबमिट हो जाएगा। फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल जो है ये सबमिट हो जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ओरिजिनल सबमिट होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना होगा, जमा हो जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आपको स्कूल से अब ये नहीं मिला है, तो भी मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट आप अपना लेके जाओगे, आपको ये बनवाना पड़ेगा, आप इसको लेके जाओगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हो तो आप लेके जाओगे, जनरल वालों को कुछ लेके नहीं जाना है। इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे लेके जाना है, कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। पासपोर्ट साइज फोटोज रख लेना, कंजूसी मत करना, आराम से 10-12 फोटोज अपनी पासपोर्ट लेटेस्ट अगर खिंचवानी हो तो। अब तो सिलेक्शन हो गया तो स्माइल के साथ बढ़िया सी फोटो खिंचवा लेना। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं आपके प्रोस्पेक्टस में, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा उनको कैसे करना है, उसको एकदम सही तरीके से प्रिंट करवाना। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई हाई आपका अच्छा अचीवमेंट का है तो उसको भी लेके जाना। अब देखो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपको कहाँ मिलेंगे। आप जब यहाँ पे आओगे तो यहीं पे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा कॉलेज का, ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। जब आप प्रोस्पेक्टस पे आओगे और पेज नंबर 53 पे आओगे, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, जिसकी डिमांड अब नहीं होगी क्योंकि मेडिकल टेस्ट तो आपका कॉलेज ही करेगा, तो इसकी जरूरत आपको नहीं है। फिर देखो पेज नंबर 54 पे आपका एससी और एसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपके पास नेशनल लेवल का एससी एसटी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो डेट यहाँ पे डिमांड करी हुई है उसके अंदर का है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है इसको बनवाने की। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका प्रिंट निकलवाओगे एससी एसटी वाले सर्टिफिकेट का, ये 2 पेज का है। इसको आप किसी वकील के पास लेके जाओगे, और तहसील पे जो ये लोग काम करते हैं, जो स्टैम्प पेपर्स का काम करते हैं, उनके पास लेके जाओगे। उनके पास जनरली तो ये पूरा जो फॉर्मेट है वो होता है, लेकिन आप इसको प्रिंट निकाल के लेके जाना, तो वो इसी फॉर्मेट को पूरा फिल करके सही तरीके से जैसे फिल किया जाता है ये बना के आपको दे देंगे। फिर इसको आप जाके अपने कॉलेज में जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये एससी एसटी का था। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप अपनी लोकल तहसील में जरूर इसको पता करना, क्योंकि हर स्टेट का देखो अलग अलग तरीका होता है काम करने का। मैं यूपी से हूं तो मैं यूपी वालों को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कैसे होता है, लेकिन अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से काम होते हैं, तो आप अपने तहसील में पता करना, क्योंकि फिर उनको अच्छे से पता होता है कि कॉलेजेस में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और कैसे उनको बनवा के देना है। लेकिन आप इसका प्रिंट लेके जरूर जाना। ठीक है, ये आपका ओबीसी का है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं वो ये प्रिंट लेके जाएंगे, 2 पेज का ये भी है। ओबीसी एनसीएल के जो नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं वो इसको लेके जाएंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है नेशनल लेवल का तो आप इसको लेके जाओगे। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप फिर इसको लेके जाओगे। बाकी देखो ये है आपका
माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इस प्रिंट को निकलवाओगे और ये आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे इसको पूरा प्रिंट निकालना होगा। आप इसको फिल करके कॉलेज में जमा करोगे तो आप यहाँ पे देखो आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाएगा कि आप अपने स्कूल से, जिस भी स्कूल से आपने 12th पास किया या फिर अगर आप ग्रेजुएशन करके यहाँ पे आ रहे हो एलआईपी में, तो आप वहां से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास अभी है तो डायरेक्टली उसी को लेके जमा कर देना, इसकी प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्टैम्प पेपर पे बनवा के 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करवा के आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो 31 अक्टूबर तक का आपको टाइम मिल जाएगा, जो कि रफली आपका करीब 2 महीना होगा। ठीक है, इसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दो फॉर्म्स यहाँ पे एंटी रैगिंग के दिए हुए हैं, एक बाय पेरेंट है और एक बाय स्टूडेंट है। इन दोनों का आपको प्रिंट निकाल के लेके जाना है अपनी तहसील में और ये आपके 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर बनेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कैसे होता है क्या होता है, आप बस इसका प्रिंट लेके जाना। जो भी आपके वकील या तहसीलदार होंगे उनको पता होगा ये सब कैसे करते हैं, तो वो आपको ये पूरा बना के आपको ये दे देंगे। तो ये दोनों प्रिंट आउट आपको अलग अलग निकलवाने हैं और 100-100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको इन्हें नोटराइज करवा लेना है। ये भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे जमा होगा। ठीक है, फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट या फिर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेके अपना जा रहे हो कॉलेज में जमा करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको 50 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पे ये प्रिंट पूरा निकालना होगा और फिर आप इसको भी वहां पे जमा करोगे। ठीक है, बाकी अगर कोई कैंडिडेट है जो कि सर्विस में, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो एम्प्लॉयज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा। तो ये आपके काम का नहीं है, आप इसकी टेंशन मत लो। जो लोग जॉब कर रहे हैं ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप आराम से ले लो। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके जाना। इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो हम व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ लेना, हम उसको क्लियर कर देंगे। बाकी मैंने आपको रैंक का तरीका बता दिया है। मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग काउंसलिंग के लिए इसमें भरो, ताकि कुछ भी अगर 1% चांस भी अगर आपका हुआ तो आप लोग आराम से यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी बट इंपॉर्टेंट आपको बताना। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल किया, तैयारी करी और फाइनली उनको एडमिशन मिल चुका है। आप लोग अच्छे से जाइए, कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, ताकि आगे आपकी कोई भी तैयारी हो, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो तो हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। जल्दी हम आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।